गिर माता। अरे तुझे सुनरूं उन्हें साथ जो जग गिर माता। अरे तुझे सुमरूं उन्हें साथ जो जग गिर माता। अरे तुझे सुनरूं उन्हें साथ जो जग गिर माता। अरे पिता बता मैं 5 दिनों में गुरु रे विधाता। अरे पिता बतावे पाँच दिनों में गुरु विधाता। अरे पिता बता मैं 5 दिनों में गुरु रे विधाता। अरे पिता बतावे पाँच दिनों में गुरु विधाता। अरे चौथे जले और अगन जीवे जिन तेरे सुख पाता। अरे चौथे जले और अगन जीवे तेरे सुख पाता। अरे चौथे जले और अगन जीवे जिन तेरे सुख पाता। अरे चौथे जले और अगन जीवे तेरे सुख पाता। वायु अगन ले जानू मीठे पन की सरस्वती रे। हरे दिव्या रस हरे ओम नाम को तुम्हारे गुरु की आज्ञा रे पावे। अरे नाम को तुम्हारे गुरु किया कर पावे। हरे ओम नाम को तुम्हारे गुरु की आज्ञा रे पावे। अरे नाम को तुम्हारे गुरु किया कर पावे। हरे पंचों का हुक्म एक इतिहास सुनावे। अरे पंचों का हुक्म एक इतिहास सुनावे। हरे पंचों का हुक्म एक इतिहास सुनावे। अरे पंचों का हुक्म एक इतिहास सुनावे। सबको झुका मैं शीश, गलती की माफी चाहते हैं, अब मेरे करो रे जागे। तो प्यारे साथियों, बात उस समय की है जिस समय पांडव 12 साल वन में व्यतीत करने के बाद 13वां साल गुप्त रूप से काटने के लिए अपने नाम और काम बदल करके विराट नगर में महाराज कंवल नैल के दरबार में पहुंचे। 5वां पंडे और 6ठा नंबर द्रौपदी का जब लाइन लगा करके महाराज कंवल नैल के दरबार में खड़े हो गए, सामने उच्च सिंहासन पर महाराज कंवल नैल बैठे थे, तो बारी बारी से सबको पूछने लगे आपका नाम क्या है और आपका काम क्या करना चाहते हो आप। तो सभी को जगह दे दी गई। 6ठा नंबर जब द्रौपदी का आया, जिसने अपना नाम बदल करके शैरंद्री रखा हुआ था। तो प्यारे भाइयों, जिस समय द्रौपदी अपना नाम शैरंद्री बतला करके और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, महाराज मैं आपके महल में दासी रहना चाहती हूं, तो महाराज कंवल नैल कहने लगे कि ये शैरंद्री ये राज दरबार है, राजमहल नहीं। औरतों के लिए जो जगह होती है वो राजमहल के अंदर होती है, इसलिए आप यहां से चल करके और हमारे राजमहल के अंदर जाओ, हमारी महारानी सुदेशना से ये पूछ करके आप अपनी संतुष्टि कर सकती हो कि आपके लिए जगह है या नहीं।
तो मेहरबान हो, इस बात को सुन करके ये शैरंद्री और वहां पहुंची। कहा? राजमहल में महारानी सुदेशना के पास। तो हमारे कवि साहब महाशय बाबूराम जी मेरे अपने अनुसार, बहुत मीठी कथन के अनुसार आपको जो बता रहे हैं वो बात ये है, सुनिए। हारे 12 साल के बाद 13वां साल जो आया, अरे 12 साल के बाद 13वां साल जो आया। हारे 12 साल के बाद 13वां साल जो आया, अरे 12 साल के बाद 13वां साल जो आया। हारे गुतरो बता रहने का जब मतारे पाया, अरे गुप्त रूप से रहने का जब बताए पायो। प्यारे गुप्त रूप से रहने का जब मतारे पाया, अरे गुप्त रूप से रहने का जब बताए पायो। सुनो सभा कर ख्याल कवल नैन के पास मेरे पहुँचे पांडव। तो कवि ने टेक रखी है, अरे संग से रंधरी वीर धाई, संग से रंधरी वीर धाई। ओ संग से रंधरी वीर धाई, संग से रंधरी वीर धाई। तो मेहरबानो, महाराज कंवल नयन की बात को सुनकर के ये शैरंद्री महारानी सुदेशना के पास पहुंची। तो महारानी सुदेशना के सामने ये यानी द्रौपदी, जो अपना नाम शैरंद्री रखे हुए थी, हाथ जोड़ करके क्या कह रही है? अरे हाथ जोड़ शैरंद्री रे बोली, हाथ जोड़ कहने लगी, अरे शैरंद्री अरदास रे। हाथ जोड़ कहने लगी, शैरंद्री अरदास रे। हाथ जोड़ कहने लगी, अरे शैरंद्री अरदास
गई हानि। हे मारे सर पे चढ़ गई हानि, मारे सर पे चढ़ गई हानि। मारे सर पे चढ़ गई हानि, मारे सर पे चढ़ गई हानि। अरे मारी ख्वार हुई रे जिंदगानी रे, मारी ख्वार हुई है जिंदगानी। हे मारी ख्वार हुई है जिंदगानी, मारी ख्वार हुई है जिंदगानी। मारी ख्वार हुई है जिंदगानी, मारी ख्वार हुई है जिंदगानी। तो मेहरबानो, महारानी सुदेशना के सामने हाथ जोड़े खड़ी ये द्रौपदी अपना नाम शैरंद्री रखे हुए थी। महारानी सुदेशना को कोई मालूम नहीं थी कि ये कौन है। तो ये कह रही थी कि हे महारानी, मैं आपके राजमहल में दासी रहना चाहती हूँ। तो महारानी सुदेशना को द्रौपदी का रंग रूप देख करके कुछ शक महसूस हुआ, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी। तो क्या कहने लगी कि महारानी सुदेशना कि ये दासी, हमें आप ये बताओ, अब से पहले आप कहाँ रहती थी? तो ये विनम्रता पूर्वक उत्तर दे रही है दासी। क्या कह रही है? अरे जो धर्म युधिष्ठिर के महलों में थी रानी है, जो धर्म युधिष्ठिर के महलों में थी रानी। जो धर्म युधिष्ठिर के महलों में थी रानी, जो धर्म युधिष्ठिर के महलों में थी रानी। मैं उनकी दासी थी साची कहूँ बानी, मैं उनकी दासी थी साची कहूँ बानी। मैं उनकी दासी थी साची कहूँ बानी, मैं उनकी दासी थी साची कहूँ बानी। अरे चूमे मैं जीत गई उनकी राजधानी, अरे चूमे मैं जीत गई उनकी राजधानी। चूमे मैं जीत गई उनकी राजधानी, अरे चूमे मैं जीत गई उनकी राजधानी। रहे 12 साल बन में वे 6वां प्राणी, रहे 12 साल बन में वे 6वां प्राणी। रहे 12 साल बन में वो 6वां प्राणी, रहे 12 साल बन में वो 6वां प्राणी। अब 12 13वें में रहे अंतर ध्यानी, अब 12 13वें में रहे अंतर ध्यानी। अब 12 13वें में रहे अंतर ध्यानी, अब 12 13वें में रहे अंतर ध्यानी। तो प्यारे भाइयों, जिस समय महारानी सुदेशना के सामने ये द्रौपदी शैरंद्री के वेश में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही थी कि महारानी, धर्मयुधिष्ठिर के महल में जो द्रौपदी रानी थी, मैं उनकी दासी थी, और जब तक उनके साथ रही हूं, जब तक कि वो 12 साल वन में रहे हैं। अब 13वां साल पता नहीं वो कहाँ चले गए, अब उनकी कोई मालूम नहीं। तो मैं भी दर दर मारी फिरती हूँ, इसलिए मैं आपके सामने ये प्रार्थना करके कहना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने महल में दासी रख लीजिए। तो इस बात को सुनकर के महारानी सुदेशना को दया आ गई और ये पूछने लगी कि अच्छा एक बात बताओ आप, कि आपकी तनख्वाह क्या होगी, आप किस वेतन पे हमारे पास रह सकती हो? तो ये विनम्रता पूर्वक कह रही है द्रौपदी, यानी शैरंद्री जी के वेश में ये द्रौपदी खड़ी कह रही है क्या? अरे फिर पंचाली फरमाई, फिर पंचाली फरमाई, फिर पंचाली फरमाई, फिर पंचाली फरमाई। सिवा टुकड़ा के कुछ भाई, सिवा टुकड़ा के कुछ भाई,
पाई। न मांगू तेरी एक पाई, न मांगू तेरी एक पाई। रहूंगी चरणों की दासी, रहूंगी चरणों की दासी। रहूंगी चरणों की दासी, रहूंगी चरणों की दासी। आरी मेरा बुरा समय कट जाए, करूंगी पहल तेरी दासी। तो प्यारे भाई, इस बात को सुनकर के महारानी सुदेशना के दिमाग में एक बौद्धरेशन नया उत्पन्न हुआ। क्या कि रंग रूप से दासी जैसी नहीं लगती थी, आखिर द्रौपदी थी। सुदेशना को यह मालूम नहीं थी कि यह द्रौपदी है। तो ये कहने लगी कि खैर आपका वेतन तो कोई नहीं है, इतने सस्ते वेतन पर आप हमारे पास नौकरानी बनकर के रहना चाहती हो, लेकिन मुझे कुछ शक स्वभाव सा है। अपने मन में ये सोच करके महारानी सुदेशना दासी सैरंद्री यानी द्रौपदी को नीचे से ऊपर तक निहारने लगी और देखने लगी और जांचने लगी अपने दिमाग के आंकड़ों से। क्या लिखा है कवि ने? अरे खड़ी खड़ी लखावे रे देख के महारानी, खड़ी खड़ी लखावे रे देख के महारानी। तेरे महारानी महारानी बोला महारानी महारानी। खड़ी खड़ी लखावे रे देख के महारानी। नाना प्रकार के बौद्धरेशन दिमाग में उत्पन्न होने लगे महारानी सुदेशना के। क्या? दासी लायक रूप ना ये तो चंदा वर्गी श्याम। एक तो सुंदर है घनी और दूजे उम्र जवान, समझ में बात न आवे रे देख के महारानी। खड़ी खड़ी लखावे रे देख के महारानी। तेरे महारानी महारानी बोला महारानी महारानी। खड़ी खड़ी लखावे रे देख के महारानी। भैया और बैठ के अच्छी ढाल, ऐसा ना हो भूप का यारी देख बदल जा ख्याल। टहल मुझ पे करवावे रे देख के महारानी। खड़ी खड़ी लखावे रे देख के महारानी। तेरे महारानी महारानी बोला महारानी महारानी। खड़ी खड़ी लखावे रे देख के महारानी। अरे आखिर में फिर कह दई अरे बात जो दिल की खास। सैरंधरी मुझको नहीं यारी तेरा कुछ विश्वास। पाती है मेरे को भगावे रे देख के महारानी। खड़ी खड़ी लखावे रे देख के महारानी। तेरे महारानी महारानी बोला महारानी महारानी। खड़ी खड़ी लखावे रे देख के महारानी। प्यारे भाइयों, महारानी सुदेशना सैरंद्री को देख देख करके हैरान थी। आखिर उसने अपने मन में यह विश्वास कर लिया कि अगर इसको मैं अपने महल में दासी रख भी लूं तो इसकी शान शौकत और चेहरे मोहरे से यह साबित होता है कि ऐसा ना हो महाराज कंवल नैन ही इसके चक्कर में आ जाए। आखिर में जो अपने दिल की बात थी वो इस दासी सैरंद्री यानी द्रौपदी के सामने पेश कर दिया। क्या कहा? मेरे महल में ना जगह यारी तज दे अपनी आस। सैरंद्री
रंधरी कर लीजियो यारी दूजी जघेरी तलाश सुदेशन हाथ हिलावे रे देख के महारानी कड़ी कड़ी लगावे रे देख के महारानी तेरा महारानी महारानी बल महारानी महारानी कड़ी कड़ी लगावे रे देख के महारानी। प्यारे भाइयों, इन वचनों को सुनकर के शैरंद्री की पलक नीचे हो गई। कहने लगी कि काम नहीं बनेगा, क्योंकि दिली इच्छा ये थी कि पांचों पांडव महाराज कंवर नैल के दरबार में दाखिल हो चुके थे। इन्हीं के पास ये रहना चाहती थी। अगर दासी बनकर के महारानी सुदेशना अपने महल में नहीं रखती तो पांडवों के दर्शन दुर्लभ हैं। इस बात को सोच करके हाथ जोड़ करके कहने लगी दोबारा, क्या? अरे रानी की बाणी सुनी कर रंधरी अरदास महारानी मत ना करो हरि तुम मुझको आजन हाथ जोड़ करके ये कहने लगी कि महारानी आप मुझको आश निराश मत करो, अपने महल में मुझे जगह दो, मैं दासी के वेश में आपका बहुत अच्छा कार्य करूंगी। लेकिन महारानी सुदेशना को ये बात नहीं जम रही थी। ये आश्वासन देने लगी, यानी द्रौपदी क्या कहने लगी? मैं कहूं मैं जोड़ के हाथ सुनो जी महारानी, अरे मैं कहूँ जोड़ के हाथ सुनो जी महारानी। अरे हो धर्म के माय और बापे तुम दोनों ही प्राणी, अरे हो धर्म के माया रे बाप तुम दोनों ही प्राणी। अरे मैं तो औरत नहीं छिनाड़े जो तेरे माने मानी, तेरी मत औरत नहीं अधीना रे जो तेरे माने मानी। तेरे मैं तो चलूं मैं धर्म की चाले हूँ मैं चातुर स्याणी, तेरी मत चलूं धर्म की चाल हूँ तोरे जानी। प्यारे भाई और लेख के अनुसार बताया गया कि महारानी सुदेशना की द्रौपदी ने उस कदर खुशामद की कि महारानी सुदेशना नर्म हो गई और वो कहने लगी क्या? अरे रानी को दया गई आज फिर रानी को, अरे रानी को दया गई आय फिर रानी को। हे रानी को, रे रानी को, हे रानी को रानी को, हे रानी को दया गई आज फिर रानी को। अरे रानी को दया गई आय फिर रानी को। रख लाई दासी महल में भाई, रख लाई दासी महल में भाई, हे रख लई दासी महल में भाई, रख लई दासी महल में भाई। अरे शैरंधरी ने खुशी रे मनाई, शैरंधरी ने खुशी मनाई, शैरंधरी ने खुशी मनाई, शैरंधरी ने खुशी मनाई। अरे ना गलतियां नहीं दिखाई फिर रानी को, अरे रानी को दया गई आय फिर रानी को। हे रानी को, रे रानी को, हे रानी को रानी को। अरे रानी को दया गई आय फिर रानी को। अरे रानी को दया गई आय फिर रानी को। तो मेहरबानों बताया गया कि महारानी सुदेशना ने इस द्रौपदी को यानी शैरंधरी को अपने महल में दासी रख लिया
रहते सहते जब कुछ दिन हो गए तो एक दिन महारानी सुदेशना का भाई जिसका नाम कीचक था वो अपनी बहन से मिलने के लिए महल में पहुंचा। तो उसने उस समय उस दासी को देखा, यानी द्रौपदी को, जो शैरंद्री नाम रखे हुए थी, आखिर द्रौपदी थी। कीचक देखते के साथ ही चकाभक हो गया और दिमाग बदल गया, फौरन द्रौपदी पर मोहित हो गया। आखिर हुआ क्या? अरे रहते सहते बीत गए कुछ दिन महलन में भाई रे। रहते सहते बीत गए कुछ दिन महलन में भाई रे। अरे कवल नैन का साला कीचक गया रे अचानक आई रे। कवल नैन का साला कीचक गया अचानक आई रे। अरे तेरा धैर्य दासी को देखा गया रे सना का खाई रे। तेरा धैर्य दासी को देखा गया सना का खाई रे। अरे चंदा बरगी शान चाल चलती जैसे मोरे गाई रे। चंदा बरगी शान चाल चलती जैसे मोरे गाई रे। फिर क्या था? देख करके द्रौपदी को कीचक की भौएं चढ़ गईं। अभी शादी नहीं करवाई थी, बाल ब्रह्मचारी बना फिरे था। उसकी बहन सुदेशना और उसके बहनों कवल ने कई दफे कहा, कीचक बड़े बड़े राजाओं ने हमसे ये जिक्र किया है कि कीचक शादी करना चाहता हो तो हमसे कहे, लेकिन कीचक मना कर देता था। आज शैरंद्री दासी यानी द्रौपदी को देख करके अपने रास्ते से विचलित हो गया। क्या हुआ? अरे अकल हुई भंग देख दासी रे, अकल हुई भंग देख दासी। अकल हुई भांग देख दासी रे, अकल हुई भांग देख दासी। बने मेरी घरवाली खाती रे, बने मेरी घरवाली खाती। बने मेरी घरवाली खाती रे, बने मेरी घरवाली खाती। सोच रहे हो पापी ये मन मेरे, सोच रहे हो पापी ये मन में। सोच रहे पापी ये मन मेरे, सोच रहे पापी ये मन में। ऊंचाची लाग गई तन मेरे, ऊंचाची लाग गई तन में। ऊंचाची लाग गई तन मेरे, ऊंचाची लाग गई तन में। अरे तू क्या हो रही परेशान, उड़ाया मौज तुम्हें लन में। देख करके ये कहने लगा, ए दासी आपका क्या नाम है? तो द्रौपदी कहने लगी क्या कि मेरा नाम शैरंद्री है। तो कहने लगा कीचक कि दासी बनकर के इन महलों में क्यों परेशान होती हो? आखिर हुआ क्या? अरे अरे जब कीचक बोला सुन लेरी दासी कान लगाई। अरे जब कीचक बोला सुन लेरी दासी कान लगाई। अरे जब कीचक बोला सुन लेरी दासी कान लगाई। अरे रूप जैसा चंदा खिला गगन में, सुंदर श्यान बसी मेरे मन में। सुंदर श्यान